हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मोशन का वीडियो नंबर 7 हम लेके आ गए हैं। यस, वीडियो नंबर 7। अभी तक हमने देखा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड वेलोसिटी क्या होती है, उनके क्वेश्चंस किए और हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को समझा। अब फाइनली हमारा टाइम आ गया है कि हम चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़े और हम देखें एक नई टर्म, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो, आप लोगों ने स्कूटी चलाई है कभी, टू व्हीलर? हालांकि आप सब लोग अंडर एज जो वीडियो देख रहे हो तो, लेकिन आई एम श्योर आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया जरूर होगा एक स्कूटी का। क्या होता है? दोनों तरफ से हैंडल पकड़ते हैं, जो राइट साइड वाला हैंडल होता है, जो ग्रिप होती है, उसको ऐसे घुमाते हैं तो स्कूटी की स्पीड फास्ट हो जाती है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सेलरेटर। इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोल देते हैं हम एक्सेलरेटर। और इस एक्सेलरेटर का काम क्या होता है? टू इंक्रीज स्पीड। टू इंक्रीज स्पीड, इसका काम होता है स्पीड को इंक्रीज करना, है कि नहीं? आप जितनी ज्यादा देर तक एक्सेलरेटर को घुमा के रखोगे उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी वही है कि जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन आप देते जाओगे उतनी स्पीड जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो एक्सेलरेशन का बहुत सिंपल फॉर्मूला है। मान लो पहले आपकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड को हम लेंगे u से। फिर आपने एक्सेलरेटर जो है वो दबाया, खींचा, उसको घुमाया और थोड़ी देर बाद आपकी स्पीड जो है वो हो गई मान लो 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हमने कहा कि जो ये किया आपने, ये कितने समय के लिए किया? मान लो आपने किया ये 5 सेकेंड्स के लिए। ये आपने किया 5 सेकेंड्स के लिए। तो अब कहेंगे बताओ कि आपकी स्कूटी ने क्या एक्सेलरेशन से अपनी स्पीड बढ़ाई, उसकी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। तो बहुत इजी फॉर्मूला है इसका। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल स्पीड, भाई लास्ट में कितनी स्पीड हो गई, माइनस इनिशियल स्पीड, पहले कितनी स्पीड थी, अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन हो गया फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम, यानी कि शॉर्ट में लिखें तो a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला सभी लोगों को आई होप समझ में आ गया है। ठीक है, अच्छा अब ना एक मैं आपको फिजिक्स की एक स्पेशल बात बताता हूँ जो आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखनी है। देखो, अगर कोई भी दो चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, अगर कोई भी दो चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, जैसे यहाँ v में से u माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो एक चीज ना बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि उन दोनों के यूनिट सेम है। हमारा जो स्पीड है, फाइनल स्पीड, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट, और इनिशियल स्पीड के भी मीटर पर सेकेंड। तो अगर इन दोनों के यूनिट सेम है तो ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, वरना ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, अगर मान लो आपको एक दी हुई है किलोमीटर पर आवर में और एक दी हुई है मीटर पर सेकेंड में, तो आप उन्हें सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपको पहले कन्वर्ट करना होगा। कुछ बच्चों को बात समझ में आ गई है, जिनको नहीं आई है अब एक एग्जांपल दूंगा मैं, देखना उसके थ्रू समझ में आएगा। पहले हम इस वाले में एक्सेलरेशन निकालते हैं। अगर इस क्वेश्चन में मैं देखूं एक्सेलरेशन निकाल के तो क्या होगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। तो यहां से हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन हो गई फाइनल स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम नीचे हमारा 5 सेकेंड्स। तो इसको हम लिख सकते हैं 50 माइनस 20 अपॉन 5, यानी कि 30 अपॉन 5, यानी कि 6। ये आ गया। और 6 क्या ऐसे ही छोड़ देंगे? क्या हम सिर्फ उसको 6 लिखेंगे या साथ में कोई यूनिट भी होगी? देखो, एक्सेलरेशन की यूनिट बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। v माइनस यू, मीटर पर सेकेंड माइनस मीटर पर सेकेंड, ये तो मीटर पर सेकेंड एज इट इज हो गई। ठीक है, यूनिट ऊपर की तो चेंज नहीं हुई। नीचे एक और टाइम था, यानी एक सेकंड और आ गया नीचे, तो ये हो गई मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। तो इसको हम लिख देंगे 6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, यानी नीचे 2 सेकेंड आ गए, तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। यहां से आप ये भी कह सकते हो कि एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट होती है, एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट होती है, ये होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
आई होप ये बात सबको समझ में आ गई हो, एक बेसिक एक्सेलरेशन क्या होता है इतना क्लियर हो गया हो। ठीक है, चलो अब हम इसमें क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर हमें गिवन है भाई, मान लो अगर गिवन है कि हमारा कोई पर्सन है राज, पेडल्स या पेडल्स नहीं, एक्सेलरेट्स his bike from 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड टू, देखो किलोमीटर पर आवर लिखा है तो अपने आप ये स्पीड हो गया। हो सकता है क्वेश्चन में स्पीड शब्द ना लिखा है, लेकिन आप यूनिट को देख के समझ जाना कि ये चीज जरूर स्पीड ही है। 20 किलोमीटर पर आवर टू 100 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। देखो भाई सुपर बाइक थी इसकी, तो इसने क्या किया, 20 किलोमीटर पर आवर से 100 किलोमीटर आवर चला गया सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड में। तो अब हम देखो क्या करेंगे, इसमें एक्सेलरेशन निकालनी है। क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट हिज एक्सेलरेशन। ठीक है ना, तो देखो क्या करेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो हमें पता है v माइनस यू अपॉन टी, लेकिन हम डायरेक्ट इसको पुट नहीं कर सकते। इनिशियल वैल्यूज क्या दिए हैं, पहले u 20 किलोमीटर पर आवर, v 100 किलोमीटर पर आवर और टाइम जो है वो दिया है 5 सेकेंड्स। तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें u और v को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन स्पीड्स को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे करते हैं, देखो यहाँ रफ में करके दिखाते हैं। 20 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, इस तरीके से हम समझ सकते हैं इसको, इसमें कोई डाउट। हम 20 किलोमीटर पर आवर को 20 किलोमीटर अपॉन 1 आवर ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या बनाए, देखो किलोमीटर इंटू आवर, सॉरी किलोमीटर को मीटर में करना है तो यहाँ हो गया इंटू 1000 मीटर, और 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें, अगर 2 0 से 2 0 कटे 3 और ये 5, तो ये आ गया 20 इंटू 5/18। ये आप शॉर्टकट याद रख सकते हो चाहो तो, यानी कि अगर कोई भी स्पीड है उसे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में ले जाना है। अगर x किलोमीटर पर आवर है तो आप क्या करोगे, x इंटू 5/18। ठीक है, लेकिन इसका प्रॉपर तरीका क्या है कि ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई और नीचे आवर्स के लिए 60 इंटू 60। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया 10, ये हो गया 9, 50/9। अभी फ्रैक्शन में ही छोड़ देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि u हमारी कितनी आ गई, 50/9। अगर मैं v की बात करूं तो मैंने क्या बताया था, 100 इंटू 5/18, ये हो गया 9, ये हो गया 50, तो ये हो गया हमारा 250/9, 250/9 मीटर पर सेकेंड। करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दो, v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि 250/9 माइनस 50/9 होल डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, 5 सेकेंड्स। चाहे तो आप टाइम को ऐसे लिख सकते हो इंटू 1/5। इससे देखो देखने में भी आसान लगेगा। ठीक है, देखने में काफी इजी हो गया। अब इसकी फर्दर कैलकुलेशन इसकी कैसे बनेगी, 200/9 इंटू 1/5, 5 1 5, 5 4 20, 0 यानी 40/9। अगर इसको डिवाइड करें 9 4 36.44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारी एक्सेलरेशन आ जाएगी। बात समझ में आ गई। तो ये है एक्सेलरेशन के बिल्कुल बेसिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे और कुछ 1-2 स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे। अगर ये समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो रिवाइंड करो, फिर से देखो, कुछ डाउट आता है तो कमेंट्स में डालो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।